नमस्कार साथियों। तो आज शुरू करने जा रहे हैं हम हाई स्कूल के लिए IUPAC नेम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता ही आता है और ये इंटर तक भी काम करेगा आपका IUPAC नेम। और इस वीडियो से अगर आपने IUPAC नेम सीख लिए तो आगे आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग एक छोटी सी टेबल इधर बना लेते हैं और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे मैथ, एथ, प्रोप, मैथ, हेक्स, हेप्ट, आर्ट, नॉन, डेक। ठीक, इससे ज़्यादा आप नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आप लोग एज इट याद कर लें। किस प्रकार से याद करेंगे? मैथ, एथ, प्रोब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्ट, नॉन, डेक। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नॉन, डेक। इस प्रकार से आप लोग भी इसे पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या तो ये यहीं पर लिखी रहेगी, हम लोग सारे IUPAC ने निपटा देंगे। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आर्क, नॉन, डेक। ठीक है, 10 तक हमने लिख दिया है, हालांकि इससे ज़्यादा और नहीं पूछा जाता है। इससे हमारे IUPAC नेम देखिए। सबसे पहले हम लोग कार्बनिक यौगिक की बात कर लेते हैं। कार्बनिक यौगिक, तो देखा जाए तो कार्बनिक यौगिक को हम लोग 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो खुली श्रृंखला वाले यौगिक यानी खुली श्रृंखला यौगिक, और एक होते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक, ठीक है, इन्हें हम लोग कहते हैं एलिफैटिक यौगिक। ठीक है, और इन्हें हम लोग कहते हैं चक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक, ठीक है, इन्हें हम फिर 2 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और एक होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हालांकि इधर के नहीं पढ़ने हैं, इधर भी इनको भी 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। एक तो होते हैं आपके समचक्रीय यौगिक, एक होते हैं विषम चक्रीय यौगिक। ठीक है, और समचक्री को फिर 2 भागों में बांटते हैं, तो वो एक होते हैं एरोमेटिक यौगिक और एक होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। लेकिन हमें इनको नहीं, इन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ध्यान दें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो होते हैं आपके एल्केन। क्या होते हैं? एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ये होते हैं 2। ठीक है, इसमें आपकी एक तो एल्कीन आ जाती है और एक एल्काइन आ जाती है। एल्काइन, हालांकि हम लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुली श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक, और एलिफैटिक यौगिक को 2 भागों में बांटा गया है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक एल्केन आता है, इसमें एक और आता है, उसको हम लोग यहीं पर लिख देते हैं, एल्किल। ठीक है, एक एल्केन और एक एल्किल। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे पहले पढ़ना है एल्केन, एल्किल, एल्कीन और एल्काइन। इनको पढ़ने के पश्चात हम लोग समूहों वाले, जैसे हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं और एक कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, इस प्रकार के जो समूह वाले होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, और फिर इनको पढ़ने के बाद आपसे IUPAC नाम कोई भी किसी प्रकार के भी नहीं बचेगा। ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे उस पर। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखिए
सबसे पहले हमने लिखा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्केन, ठीक है। तो एल्केन में आपको सामान्य सूत्र इसका देख लीजिए क्या होता है, CnH2n+2, ठीक है। और इसमें अगर अनुलग्न की बात करेंगे हम लोग, अनुलग्न, तो एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एन, ठीक है। चलो ढेर सारे हम लोग इसके सूत्र लिख देते हैं। यहाँ पर एन क्या है, एन कार्बन परमाणु की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या, एन कार्बन परमाणु की संख्या है, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग 5 6 6 लिख लेते हैं, बाकी आप लोग बनाना। जैसे हम लोगों को लिखना है, यहाँ पर हम लोग कार्बन की वैल्यू 1 रखेंगे, जब n बराबर 1 पुट करेंगे, 1, तो इसमें आप 1 पुट करिए, 1 तो लिखते नहीं, 1 कार्बन हो गया। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2 और 2 4, तो फाइनली ये बन जाएगा आपका, देखिए 2 एकम 2 और 2 4, ठीक। तो ये बन गया आपका, पहले नंबर पर है मेथ, और इसमें अनुलग्न एन लगा के आपको बोल देना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेन, क्या हो जाएगा, मीथेन, ठीक है। अब इसी को संरचना सूत्र भी यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। संरचना सूत्र, कार्बन कितना है, 1, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी 4 हाइड्रोजन इससे जुड़ सकते हैं, 1 और 2 3 और 4, ठीक। ये आपका मीथेन का सूत्र हो गया। यहाँ पर ध्यान, और एल्केन में क्या होगा, एकल बंध होगा, ठीक है। इसमें एक ये भी चीज लिख लें कि एकल बंध होगा, एकल बंध होगा, ठीक, ठीक है। एल्केन की प्रॉपर्टी क्या होगी, एकल बंध होगा, सामान्य सूत्र ये होगा, और एन लगेगा इसमें सफेद अनुलग्न, ठीक है। इसी प्रकार से एन बराबर 2 रखेंगे हम लोग। चलो ये वाला यहाँ पर रखिए 2, तो ये हो जाएगा C2, और 2 दूनी 4 2 6, ठीक, यानी इसके दुगना का 2, क्योंकि आवश्यकता पड़ेगी, कहीं पहचानना हुआ हमको, तो कार्बन 2 है, 2 का दूना करेंगे 4, और 4 में 2 जो अगर जोड़ के आ रहे हैं तो हम जान जाएंगे कि ये एल्केन सदस्य का यौगिक है, ठीक है। अब यहाँ पर संरचना सूत्र हम लोग बनाते रहेंगे। दूसरा देखिए, कार्बन कितने हैं, 2, तो 1 2, ठीक है। और हमेशा 4 संयोजकता आपको पूरी ही पूरी करनी है, जैसे 1, इसका 1 तो हो गया, 2 3 और 4, ये 1 हो गया है, 2 3 और ये 1 4। तीसरा देखिए, n बराबर 3, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 रखो, तो आप 3 और 3 दूना 6, और 6 और 2 8, ठीक है। ये हो गया आपका, नाम इसका लिख लीजिए, मेथ एथ, 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन पे एथ है, तो आप कहेंगे एथेन, एथ एन, ये एथेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है, यानी प्रोपेन, क्या कहेंगे, प्रोपेन। संरचना सूत्र इसका देख लीजिए, 3 कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4, संयुक्ता 4 पूरी हो गई, इसमें 1 2 हो चुके हैं, 3 और 4, यहाँ पर 1 बांड हो चुका है, 2 3 और 4, इस प्रकार से संरचना सूत्र, बाकी आप सारे बना डालो, ठीक है। अब हम एल्कीन करवाने जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, इसका हम हटा रहे हैं इसे, ठीक। दूसरी हेडिंग पड़ेगी आपकी एल्कीन, एल्कीन। तो सबसे पहले सामान्य सूत्र देख लें इसका, सामान्य सूत्र CnH2n होगा, और अनुलग्न क्या लगेगा इसमें, अनुलग्न लगेगा ईन, ठीक है। और कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध होंगे, ऐसे। तो कार्बन कार्बन के मध्य में द्विबंध होने का मतलब है यहाँ पर
एक कार्बन के मध्य में तो दो बंध हो नहीं सकते, तो इसका मतलब पहला सदस्य जो होगा वो एथ से स्टार्ट होगा इसमें। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कार्बन दो ही लेंगे। सबसे पहले नंबर पर कार्बन दो लेंगे, तो यहाँ पर n बराबर दो रखिए। तो यहाँ पर जब दो रखेंगे तो दो, और यहाँ पर दो दूनी चार, हमेशा इसका दुगना ही आएगा। ठीक है, संरचना सूत्र इधर देख लेते हैं। संरचना देखो, दो कार्बन है, लिख लीजिए, और दोनों के मध्य में डबल बंध लगा दीजिए। अब एक दो, दो संयुक्ता तो हो गई हैं, तो इसमें आप एक यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, एक यहाँ लगा सकते हैं, ऊपर भी लगा सकते थे, यहाँ पर भी इसी प्रकार से आप हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ये हो गई संरचना सूत्र। और इसका नाम की बात करें तो ये हो गया, दूसरे नंबर पर तो आप एथ कहेंगे, एथ एथ, और ईन लगा देंगे इसमें, एथीन। ठीक, ये हो गया इसका नाम। इसी प्रकार से दूसरा देखो, जब कार्बन का अपमान, कार्बन 3 रखेंगे यहाँ पर, n बराबर 3। ठीक है, तो रखिए 3 और 3 दूना 6, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे 6। चलो इसका नाम लिखते हैं हम लोग, मेथ एथ प्रोप, यानी तीसरे पर है ये प्रोप, प्रोप प्रोप, और इन अलग लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपीन। संरचना सूत्र की बात करें तो 3 कार्बन है, इस प्रकार से आप तीनों कार्बन को लिख दें। किसी भी एक कार्बन के मध्य में द्विबंध लगा दें, तो यहाँ पर लगा दें या यहाँ पर लगा दें, यहाँ पर लगा देते हैं। तो 1 2 2 हो चुके हैं, और 2 इसमें हाइड्रोजन जोड़ दें। 1 2 3, इस कार्बन के पास में 3 बंध हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ दें। और यहाँ पर 1 हो चुका है, 2 3 और 4। ठीक है, तो 3 कार्बन और इसके पास में 6 हाइड्रोजन। ठीक, इसी प्रकार से आप एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, पेंटीन और हेप्टीन, इस प्रकार से आप फॉर्मूले बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और हेडिंग डालते हैं एल्काइन। चलो एल्काइन देख लीजिए। एल्काइन का भी सामान्य सूत्र लिखिए पहले, CnH2n माइनस का 2। ठीक है, और इसमें अनुलग्न क्या लगेगा, आइन लगेगा। ठीक, और इसमें कार्बन कार्बन के मध्य में 3 बंध होने चाहिए। ठीक है, ये 3 पॉइंट इसके आपको याद रखना है। चलिए कुछ सूत्र हम यहाँ पर ड्राइव कर देते हैं। n का मान यहाँ पर भी 2 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर इस फार्मूले में 2 रखिए, तो रखेंगे आप 2, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 से 2 घटेंगे तो 2। संरचना सूत्र भी देख लीजिए। ठीक, 2 कार्बन है, लिख दीजिए। ठीक, दोनों के मध्य में कितने बंध होने चाहिए, 3 बंध हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से n बराबर 3 पे रख देते हैं। जब 3 पे रखेंगे तो मेथ एथ प्रोप, यानी यहाँ पर 3 कार्बन रखेंगे, और 3 दूनी 6, 6 से 2 घटेगा तो 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथाइन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एथाइन, एथ और आइन जोड़ के। यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, मेथ एथ प्रोप, यानी इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, और n बराबर 4 पर भी रख देते हैं हम लोग। तो कार्बन का मान, यहाँ पर n का मान 4 रखेंगे, 4 दूनी 8, 8 से 2 घटेंगे तो 6। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। चौथे नंबर पर तो ब्यूट आइन, यानी ब्यूटाइन। संरचना सूत्र बना लें, 3 कार्बन है, 3 ऐसे लिख लें। किसी एक कार्बन के मध्य में 3 बंध होने चाहिए, तो यहाँ पर आप ट्रिपल बंध लगा लें, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जोड़ लें, 1 2 3 4। इसके पास में हाइड्रोजन नहीं जुड़ेंगे क्योंकि चारों संयुक्ताएं पूरी हो चुकी हैं। और यहाँ पर 1 है, 2 3 और 4। इस प्रकार से ये बन गया आपका प्रोपाइन। ठीक है, इसका भी देख लें, और तीसरा भी देख लें इसका। देखिए कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन आप बना लें इस प्रकार से।
और किसी भी एक कार्बन के मध्य में ट्रिपल बंध लगा लें, तो यहाँ पर लगा लें। अब यहाँ पर एक बंध है 2 3 और ये हो गया 4, यहाँ पर 1 2 3 4 हो चुके हैं, इसके पास भी 1 2 3 4 हो चुके हैं, इसके पास में 1 2 3 और ये 1 4। तो इस प्रकार से एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, एल्काइन के सूत्र आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पेंटाइन भी बना सकते हैं, हेक्साइन भी बना सकते हैं, हेप्टाइन भी बना सकते हैं, और आक्टाइन भी बना सकते हैं, जितने भी चाहिए आप बना लें। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ समूहों को देखते हैं और उसके बाद में ढेर सारे आईयूपीएसी नेम करते हैं। ठीक है, देखिए समूह, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह के बारे में समझें। तो क्रियात्मक समूह किसी यौगिक का वह भाग होता है जिसके माध्यम से हम लोग उसके रासायनिक गुणों को जानते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नंबर 1 सबसे पहला है हाइलोजन, हाइलोजन समूह, हाइलोजन समूह। इसे हम लोग X से दिखाते हैं। ठीक है, और X का मान यहाँ पर आप देखें, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है। इस प्रकार से जितने भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7वें समूह में है, यानी सप्तम समूह में, वो सारे तत्व यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग की कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बताया था एल्केन और एल्कीन। अब यहाँ पर आवश्यकता लगेगी एल्किल समूह की, एल्किल समूह, एल्किल। ये एल्किल क्या होते हैं, एल्किल, इनका सामान्य सूत्र जो होता है, एल्किल समूह, इनका सामान्य सूत्र होता है CnH2n, और एक कार्बन आप एल्केन से कम कर दें, यानी यहाँ पर 2 होते थे, यहाँ पर आप 1 रखें, तो एल्किल समूह हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ पर 2 1 कम 2 1 3, तो इसको हम लोग कहेंगे मेथिल। क्या कहेंगे, मेथिल। ठीक है, और इसी प्रकार से जब यहाँ पर आप 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, यानी इसका दुगने का 1 ज़्यादा, ये हो जाएगा आपका एथिल। इसी प्रकार से यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7, ये हो जाएगा आपका प्रोपिल, प्रोपिल। ठीक है, तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, पेंटिल, हेप्टिल, इस प्रकार से आप ढेर सारे एल्किल समूह डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं भी केमिस्ट्री में जब जहाँ R लिखते हैं तो उसे एल्किल समूह आप मानना। ठीक है, वो एल्किल समूह होता है, यही CH3 C2H5 या अन्य भी। तो यहाँ से अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे हाइलोजन समूह के माध्यम से हम लोग आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CH3, और इसके आगे अगर हम लगा दें एल्किल समूह कुछ भी, ठीक ऐसे, तो इसका नाम आईयूपीएसी, सबसे पहले साधारण नाम इसका हो जाएगा आपका, साधारण नाम, साधारण नाम हो जाएगा। सबसे पहले नंबर पर है ना मेथिल, एक कार्बन रखा हुआ है मेथिल, तो कहेंगे मेथिल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसको, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमाइड कहेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडाइड कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, आईयूपीएसी नाम होगा, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और एक क्लोरीन है तो हम लोग मोनो लगा दिया करेंगे, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, मोनो। फिर कहेंगे क्लोरो, मोनो, क्लोरो, और ये क्या है, मेथिल। मेथिल का मतलब 1 नंबर पे तो मीथेन कहेंगे, मीथेन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लें, और इस प्रकार से ढेर सारे हम लोग करते हैं। चलिए देखिए, जैसे हमने CH3Cl ले लिया, CH3Br ले लिया, C2H5 क्लोरीन, क्लोरीन ले लिया, और CH3Ce2 ले लिया, CH3C
लेकिन यहाँ पर 2 बचेंगे, ठीक है, 2 2 4 हो गए, ठीक। यहाँ पर ये ले लिया, तो इनके नाम देखिए आयुपेशी नाम ही बताएंगे, IUPAC नेम। देखिए एक क्लोरीन है तो सबसे पहले आप मोनो लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, एक कार्बन है तो मेथेन लिखेंगे, ठीक है। एक ब्रोमीन है तो सबसे पहले मोनो लिखेंगे और फिर ब्रोमो लिखेंगे और इसके बाद में मेथेन लिखेंगे। एक यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए आप लिखेंगे क्लोरो मोनो, एक क्लोरीन के लिए मोनो, फिर आप लिखेंगे क्लोरो। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है ना, 2 कार्बन है तो मेथ एथ यानी एथेन, क्या लिखेंगे एथेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन इसलिए डाई लिखेंगे, क्लोरो लिखेंगे, 2 क्लोरीन के लिए डाई और क्लोरो, और ये आपका है एक कार्बन है तो मेथेन, ठीक है। इसको तीन क्लोरीन है तो आप कहेंगे ट्राई क्लोरो, एक कार्बन है तो मेथेन, वैसे इसका नाम क्लोरोफार्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन तत्वों वाले आप आईयूपीएसी नेमिंग आसानी से बता सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं, कुछ और समूह लेते हैं, उनके माध्यम से आपको बताते हैं। इस क्लास को देखने के बाद में आपको आईयूपीएसी नाम कहीं से भी, ना किसी बुक से, ना किसी वीडियो से आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूसरा जो समूह है हमारा वो है हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH। अगर ये कहीं भी आपको दिखता है तो आप आईयूपीएसी नेमिंग करते समय ऑल लगा देंगे, ऑल समूह में, ठीक है। जैसे देखिए नंबर 1 ये मेथिल समूह है और इसके पीछे अगर आपको दिख जाए ये चीज़ तो आप इसको कहेंगे मेथेन होता ना, लेकिन ऑल लगा देंगे इसमें, मेथेनॉल। इसी प्रकार से मेथेनॉल, यहाँ पर C2H5 हो, अगर एल्किल समूह ये है C2H5 OH लगा हो तो आप कहेंगे मेथ एथ यानी एथेनॉल, ठीक है। इसी प्रकार से CH3 और 3 दूना 6, 6 और 1 7 OH। अब इसका नाम देखिए तो मेथेथ प्रोप यानी तीसरे नंबर पे है ना, तो आप प्रोपेन कहते हैं वैसे प्रोपेन, लेकिन OH लगा होने के कारण आप ऑल कह देंगे, ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से चौथा भी आप मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, इस प्रकार से आप आईयूपीएसी ने बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब कुछ और ग्रुप लेते हैं। तीसरा जो ग्रुप है हमारा वो है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप समूह, एल्डिहाइड समूह जहां पर भी आपको दिखे ये होगा, ठीक है। जहां पर भी कहीं ये ग्रुप दिख रहा है CHO तो आप पीछे क्या लगाएंगे, आईयूपीएसी नेम करते हुए अल लगा देंगे, अनुलग्न क्या लगाएंगे यानी अल, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है HCHO तो इसमें कार्बन तो एक ही है, एक ही कार्बन होने का मतलब मेथ, लेकिन हमने कहा है अल लगा देना, तो मेथेन आप कहने जा रहे थे लेकिन मेथेनल, ठीक है। दूसरा भी ले लेते हैं CH3CHO, इसका नाम हो जाएगा मेथ एथेन, वैसे तो एथेन बोलते हैं लेकिन मेथ एथेनल ये लगा हुआ है तो अल यानी एथेनल। C2H5CHO इसका नाम देख लें, 1 और 2 यहाँ पर 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप, ये हो जाएगा प्रोपेनल। इस प्रकार से आप और भी बना सकते हैं, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल, ऑक्टेनल। अच्छा ये वाले कार्बन कहाँ से आते हैं ये याद करिए, एल्किल ग्रुप अभी बताया है, एल्किल समूह,
इसमें CnH2n होता है 2n+1। यहाँ पर हम लोग चौथा जैसे है तो यहाँ पर रखेंगे 4, कार्बन का मान रखेंगे 4। तो यहाँ पर 4 जब रखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 1 9। ये समूह आगे से यहाँ से बना लिया करेंगे और पीछे क्या जोड़ना है CHO। ठीक है, नेमिंग कैसे करनी है। अब कार्बन कितने हो गए, 5 हो गए, तो 5वें नंबर पर पेंटेन होता है ना, तो आप कहेंगे पेंटे और नल, पेंटेनल। ठीक है, तो ये हो गए आपके एल्डिहाइड समूह वाले। अब बढ़ते हैं अगले ग्रुप पर। नेक्स्ट आपका है कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह ये आपका COOH होता है। ठीक है, और जहां पर भी ये ग्रुप दिख जाए आप अनुलग्न क्या लगाएंगे, ओइक, ओइक। ठीक है, और ग्रुप एल्किल ग्रुप तो आप जान ही चुके हैं। एल्किल ग्रुप क्या होता है, CN। चलिए पहला समूह लेते हैं, जैसे HCOOH। ठीक, ये लिखा हुआ है, तो इसमें कार्बन तो एक ही है, तो आप कहेंगे मेथेन, मेथेन और ओइक जोड़ देंगे, मेथेन ओइक इसी में जोड़ देंगे, ओइक, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनोइक। इसी प्रकार से ग्रुप यहाँ से ले लें, 2 रखें कार्बन की जगह पर, कार्बन की जगह पर 2 रखेंगे, तो CH3C, ये 2 हो गए, और OOH। अब इसका नाम क्या रखेंगे, आप कहेंगे 1 2 कार्बन है, मेथ एथ, यानी ये हो जाएगा आपका एथेन, एथेन ओइक, ओइक इसी में जोड़ दें, एथेनोइक। ठीक है, और यहीं पर आप एथिल समूह ले लें, C2H5 और COOH। तो इसमें आप क्या करेंगे, मेथ एथ प्रोप, यानी प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक। ठीक, इस प्रकार से आप, जैसे हमने बना दिया मेथे प्रोपेनोइक, इसी प्रकार से आप ब्यूटेनोइक, पेंटेनोइक, हेक्सेनोइक, हेप्टेनोइक, ऑक्टेनोइक और नोनोइक, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। हालांकि यहाँ तक ही ज़्यादातर पूछता है। ठीक है, और बनाना चाहे और बना लें, जैसे यहाँ पर C3, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 3 दूनी 6 7, COOH, इसका भी नाम आप लिख सकते हैं। तो प्रोपेन हो चुका था, मेथ प्रोब्यूट, तो ये हो जाएगा मेथ, और 3 यहाँ पर है तो ब्यूट हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक। ठीक है, इस प्रकार से आप IPC ने मिलके कर सकते हैं। नेक्स्ट समूह लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट ग्रुप लेते हैं हम लोग साइनो, साइनो, इसे हम लोग CN से दर्शाते हैं। ठीक है, किससे, CN से, CN से दर्शाएंगे, और इसमें अनुलग्न साइनो लगेगा। साइनो आपके पास ही है, इसके कुछ एग्जाम्पल ही देख लीजिए, जैसे CH3 और CN, अगर ये चीज लिखी हुई है तो यहाँ पर आप कहेंगे CN के लिए साइनो सबसे पहले बोलेंगे, साइनो, और फिर एक ही कार्बन दिखा आपके लिए इसलिए मेथेन बोलेंगे, मेथेन। ठीक, दूसरा भी लिख लीजिए, C2H5CN, तो साइनो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साइनो, और मेथ एथ तो एथेन बोलेंगे। ठीक है, एथेन, C3H7, 3 दूनी 6 7, तो आप बोलेंगे इसको मेथ एथ प्रोप, यानी साइनो प्रोपेन, साइनो प्रोपेन, प्रोपेन। ठीक है, और आई होप हाई स्कूल में तो इतने ही पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा बाहर कहीं से नहीं आएंगे। तो अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं और आपसे आपकी प्रैक्टिस करवा देते हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप चलिए कुछ यौगिक ले लिए गए हैं और इनके IPC नेम हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन टोटल कितने, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप, तो ये प्रोपेन, और ये ओइक समूह लगा हो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको देखिए आप,
इसमें डबल बंध लगा हुआ है, डबल बंध लगा हुआ है, इसलिए ये आपका हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्कीन, ठीक है। और एल्कीन में ही तो डबल बंध बताया था हमने। कार्बन कितने, 1 2 3, यानी मेथ एथ प्रोप, तो ये हो गया आपका प्रोपीन, इन लगा देंगे ना, है ना, प्रोपीन हो गया। और ये देखो ऑल समूह लगा हुआ है, मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपेनॉल, ऑल समूह लगा हुआ है, ठीक है। और इसको देख लीजिए, इसमें COOH यानी O एक समूह है, यानी और एक कार्बन है तो मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक। और यहाँ पर देख सकते हो डबल बंध लगा हुआ है, इसलिए C2 है तो मेथ एथ, यानी ये हो गया आपका एथीन। क्या हो गया, एथीन, ठीक है। एक और लिख देते हैं यहाँ पर, 6 नंबर आप लिख सकते हैं, HC ट्रिपल बंध C और C और यहाँ पर आप H लिख दें, यहाँ पर H लिख दें और यहाँ पर भी H लिख दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए मेथ एथ प्रोप यानी प्रोपाइन, क्योंकि ट्रिपल बंध लगा हुआ है ना, तो आप क्या कहेंगे इसे, प्रोपाइन, प्रोपाइन। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस, अब आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए IUPAC नेम से, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। अगर किसी भी यौगिक का नामकरण करने में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।